हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन की मिसाल में, जहां हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लाते हैं जिसमें स्टैटिक जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उसी सीरीज में आज हम फिर आपके लिए एक क्लास लेकर आ गए हैं, करंट अफेयर की सुबह सुबह ताज़ा तरीन क्लास। तो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कह रहा है कि साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा। दोस्तों देखिए, 2025 साल जब चला तो 2025 में खो खो विश्व कप का वर्ल्ड कप जो होगा, विश्व कप, वो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आप स्वयं आंसर देने की कोशिश करें, और जब आप आंसर देने का प्रयास करेंगे तो उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी और क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर 3 है भूटान, ऑप्शन नंबर डी है चीन। दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। आप भी कमेंट में आंसर लिखा करिए जरूर से जरूर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया। दोस्तों, हमारे भारत देश में एक संस्थान है जो पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण अर्थात साइबर कमांडो ट्रेनिंग शुरू की है। वो कौन से प्रशिक्षण संस्थान ने शुरू किया है, तो आप बताने की कोशिश करें। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। इन चारों आईआईटी में कौन सा है, आप आंसर दीजिए। दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। इसमें आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आईआईटी मद्रास हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कमेंट में आप अवश्य लिखें कि क्या होने वाला है इसका आंसर। गलत सही होना स्वाभाविक है, परंतु आप आंसर जरूर देने का प्रयास किया करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए, रील अनेकों आते हैं, उसको लोग लाइक तुरंत कर देते हैं, बट जहाँ पे एजुकेशन या कुछ ज्ञान मिल रहा हो उसको लाइक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। इससे आप हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी अच्छी जानकारी एकत्रित करके आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, क्लाउडिया शेनबाम एक देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं और उन्होंने शपथ लिया, तो वो कौन सा देश है। बहामास है कि मैक्सिको है, वियतनाम है कि जमाइका है। दोस्तों, ये सब देशों के नाम अजीब है, तो आपको बताना मुश्किल होगी, मुझे पता है, बट चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं हम आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी हुई है हमारी क्लाउडिया शेनबाम, जो कि अभी अभी उन्होंने शपथ ग्रहण की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो लाइक करते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया। ये लो, अब क्या बताया जाए। सांप भी आने लगे कैसी, शराब के वाइन। दोस्तों, ये मजाक मस्ती की बातें हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वाइन एक प्रजाति है सांप के बारे में बताया जाता है। वाइन नाम का एक सांप होता है जो कि हमारे कौन से उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पार्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, किशनपुर अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, दुधवा नेशनल पार्क अपना बहुत ही फेमस उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। इसमें पाया जाता है वाइन सांप। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगे कि इसको हमने पहली बार सुना, उसको आप जरूर ध्यान दिया करें कि कहाँ है। और खास करके यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल जो आने वाली भर्तियां हैं, यूपीएसआई, उसमें यूपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। यूपी का है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से देखा जाए तो यूपी जीके का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ईडीएलआई क्या है।
इम्प्लाइज डेवलपमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना का संचालन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस की बात आती है तो पहला ही नंबर हमारा ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की नॉर्थन कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और श्रम और रोजगार मंत्रालय। दोस्तों, इसमें आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है। दोस्तों, इसका देखिए, इंश्योरेंस है तो आप LIC है, अच्छी है कंपनी है, बहुत है, लेकिन जो कर्मचारी का चयन करता है या कर्मचारी के लिए कोई भी योजना लागू की जाती है तो EPFO करता है, LIC भी उसके ही अधीन एम्प्लॉइज को रखती है। जितना भी एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस होता है, जैसे कि LIC एक कंपनी है, हमारी बीमा कंपनी है, उसके अंदर जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, अधिकारी जितने काम करते हैं, जितने इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं, DO काम करते हैं, तो उसी हिसाब से ऊपर से लेकर नीचे तक सबका इंश्योरेंस होता है। और जो एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस होता है वो EPFO करती है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये एक प्रकार की संगठन है जो हर हाल में बीमा करवाती ही करवाती है एम्प्लॉइज की। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हुआ करे जो आपको समझ में ना आया करे तो कमेंट में आप जरूर पूछ लिया करिए। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज LCNS कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों, एक अंतरिक्ष एजेंसी है मूनलाइट लूनर, जो कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। ये कहाँ किया है? नासा है कि इसरो है कि ESA है कि CNSA चीन की है, कि यूरोप की है कि भारत की है कि USA की है, अमेरिका की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अपना C नंबर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? दोस्तों, ये जो है हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा C, कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। आप सब लोग जानते हैं कोलंबो जो है श्रीलंका में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, थिम्पू भूटान की, हनोई वियतनाम। तो ये हमारा C नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाल ही में खबरों में देखा गया कि शॉर्ट टाइफून क्या है? दोस्तों, खबर में एक शॉर्ट आईफोन इस समय बड़ा चर्चित है और जो कि सुनने में आ रहा है। तो ये शॉर्ट आईफोन है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानने के प्रयास में यह पाए कि यह एक प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 एक हैकिंग समूह, ये शॉर्ट टाइफोन जो है, एक टाइफोन एक प्रकार का हैकिंग समूह है, हैकिंग ग्रुप है, जो कि इस हैकिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है कि वियतनाम भारत के द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? जो कि दोस्तों वियतनाम और भारत की एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, दोनों सेनाओं ने मिलकर अभ्यास किया है। वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? अंबाला में कि हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अंबाला। अंबाला बेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, और अंबाला हरियाणा ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि 27वें अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव 2024 किस राज्य ने समग्र चैंपियन? दोस्तों, 27वें अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव 2024 में किस राज्य ने समग्र चैंपियन का खिताब जीता? आप कम से कम कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही समग्र चैंपियन का खिताब जीता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथियों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे और हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए कितना प्यारा सब्सक्राइब लिखा हुआ है। और हमेशा आप ऐसे वाला स्माइल करिएगा, ऐसे वाला राक्षसों वाला, सा सा, ऐसे ऐसे बाल जो है करा कर दे। ये है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के करंट अफेयर की क्लास में। और आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये 10-10 मिनट खेल खेल में जो आप पढ़ते हैं ये आपके जीवन में एक बहुत ही गहरा इफेक्ट छोड़ेगा। इसका आप 100% देख लीजिएगा, रिजल्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।